एक घर, माँ-बाप की मेहनत, बच्चों के सपने, परिवार की यादें और एक सुबह बुलडोज़र आ जाता है और सब कुछ ध्वस्त। ना वार्निंग, ना कोर्ट, ना सुनवाई। ये कोई बॉलीवुड ड्रामा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। योगी जी के बुलडोज़र जस्टिस का तमाशा 2017 से चालू हुआ। एक्यूज्ड के घर गिराए जा रहे हैं बिना किसी लॉ के। क्या ये सच में न्याय के अंदर है या सिर्फ बदला है? आज हम खोलेंगे इसका सच। संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और ये क्यों गलत है? योगी आदित्यनाथ 2017 में सीएम बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उन्होंने कहा कि माफिया, गुंडा और क्रिमिनल्स के घर गिराए जाएंगे। बात तो ठीक लगी, लोगों ने सोचा कि लॉ एंड ऑर्डर और टाइट करेंगे और सिक्योर करेंगे। लेकिन देखो 2022 में यूपी में 1.5 लाख से ज्यादा घर तोड़े गए, 7 लाख से ज्यादा लोग बेमकान हो गए। वाह, ये तो नया रिकॉर्ड है, पर बिल्कुल गलत वाला। यूपी के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं। और ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्यूज होने की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा कि ये लॉलेस स्टेट है जहां ताकत ही न्याय बन चुकी है। और अप्रैल 2025 में प्रयागराज में एक केस में यूपी गवर्नमेंट को 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। इलीगल और इनह्यूमन तक कहा गया। तो ये क्यों हो रहा है? सच बताऊं तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम धीमा है। लोग सोचते हैं कि बुलडोजर फास्ट न्याय दिलाएगा, पर ये रास्ता बिल्कुल गलत है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जिसमें शेल्टर भी आता है। 1985 का ओगला टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर तभी गिराया जा सकता है जब पूरा प्रोसेस फॉलो हो, नोटिस, हियरिंग सब चाहिए। पर यूपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? एक रात पहले नोटिस आता है और सुबह बुलडोजर। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है, किसी भी एक्यूज्ड के परिवार को सजा नहीं दे सकते क्योंकि क्राइम एक आदमी ने किया, उसकी पूरी फैमिली को तंग करना जस्टिस नहीं है। वहाँ कोर्ट जज करेगा, योगी जी नहीं। और यहाँ तो गवर्नमेंट ही जज बन जाती है। ये आर्टिकल 21 का मर्डर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है लॉ के सामने सब बराबर है। और बुलडोजर का क्या? ज़्यादातर मुस्लिम एरियाज पे चलते हैं। एमनेस्टी की 2022 की रिपोर्ट बोलती है कि यूपी, असम, गुजरात में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा कि ये एब्रेटरी है, रूल ऑफ लॉ को ठोकर मारता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं बन सकता। पर हकीकत यह है कि 2025 में कुशीनगर में मस्जिद गिराया गया हाईकोर्ट के स्टे के एक दिन बाद भी। ये इक्वालिटी नहीं, बायसनेस है। ऐसे ही आर्टिकल 300A है कि प्रॉपर्टी के लिए लॉ का प्रोसेस चाहिए। 2011 में केटी प्लांटेशन केस में कोर्ट ने कहा कि फेयर प्रोसेस होना चाहिए। पर बुलडोजर में क्या? ना प्रॉपर नोटिस, ना 15 दिन का टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में गाइडलाइंस दी थी कि 15 दिन का नोटिस होना चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। पर यूपी में क्या? एक दिन पहले नोटिस आता है और अगले दिन घर गिर जाता है। अप्रैल 2025 में प्रयागराज में कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू शेल्टर का वायलेशन है। सिंपल बात है कि लॉ प्रोसेस मांगता है, बुलडोजर सिर्फ ड्रामा। सितंबर 2024 के जहांगीर केस से लेकर नवंबर 2024 में पैन इंडिया गाइडलाइंस, नो डेमोलिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस। एक्यूज्ड या कन्विक्ट होने से घर नहीं गिरता है, कहीं नहीं लिखा है ये सब। मार्च 2025 में कोर्ट ने कहा कि सजा लॉ से मिलनी चाहिए, बुलडोजर से नहीं। और 2025 में भी संबल नागपुर में बुलडोजर चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कंडेम्प्ट नहीं तो और क्या है? लेकिन आज ये बुलडोजर एक्शन लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम इतना धीमा है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। योगी जी की इमेज बनाई गई टफ ऑन क्राइम और क्विक एक्शन की। 2022 के इलेक्शन में बुलडोजर बाबा से ही वोट मिले थे। लोग सोचते हैं कि ये फास्ट न्याय है, और सुनो, ये शॉर्टकट परिवारों को बेमकान करता है, बेगुनाहों को भी कभी कभी सजा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों को जस्टिस सिस्टम से भरोसा खत्म करता है। न्याय चाहिए, सबको चाहिए, पर संविधान के रास्ते से, बुलडोजर से नहीं। कोर्ट को और मजबूत करो। ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बुलडोजर से किसी का घर गिर गया, और ये पॉपुलर तो है लेकिन संविधान के डायरेक्ट खिलाफ। आज 2025 में सुप्रीम कोर्ट के इतनी वार्निंग्स और ऑर्डर देने के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। गुजरात में 250 घर तोड़े गए, यूपी में मस्जिदों पर अटैक किया गया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि ये एथनिक क्लींजिंग जैसा लग रहा है। एमनेस्टी और हाउसिंग राइट नेटवर्क्स बोलता है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग बेमकान हुए और ज़्यादातर उनमें से माइनॉरिटीज़ थे। ये ड्यू प्रोसेस का वायलेशन है और कम्युनल पॉलिटिक्स का खेल है। यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, पर कोर्ट ने कहा कि ये न्याय नहीं, जंगल राज है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्सपर्ट जैसे एससी ऑब्जर्वर बोलते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस का खात्मा है। योगी जी कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट क्लियर है कि ये लॉ के खिलाफ है। बात सिंपल है, संविधान सबसे ऊपर है, बुलडोजर और कोई भी सीएम उसके नीचे। यूपी का बुलडोजर एक्शन संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 21, 14 और 300A का वायलेशन है।
और आजकल एक और ड्रामा किया जा रहा है कि अरे ये गवर्नमेंट और पुलिस थोड़ी कर रही है, ये तो म्युनिसिपैलिटी कर रही है। लेकिन कोई बेवकूफ़ होगा जिसे ये नहीं दिख रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि जिसके खिलाफ गवर्नमेंट बोल रही है या फिर जिसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है, उसी के घर अगले दिन गिर जा रहे हैं। आप लोग जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये पॉपुलर लगता है क्योंकि जस्टिस धीमा है, पर ये गलत रास्ता है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना और परिवार को उजाड़ना ये जस्टिस नहीं हो सकता। हमें चाहिए फास्ट न्याय, हाँ सबको चाहिए, पर संविधान के रास्ते से, बुलडोज़र से नहीं। कोर्ट्स को और पावर दो, उनको और इम्प्रूव करो, ना कि बुलडोज़र से किसी का घर गिराकर जस्टिस दो। जय हिंद।